हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। मैं टेक्निकल वगैरह आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हम लोग पीएफ का जो क्लेम करते हैं, तो इसमें पीएफ का जो क्लेम करते हैं तो उसमें हम लॉगिन करके आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो उसमें हमें चेक और पासबुक देने की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने पहले आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था, तो उसमें कई लोगों ने मुझे कमेंट किए कि आपका ये आप झूठ बोल रहे हो या जो भी है। तो उसमें आपको आज एक प्रेस रिलीज हुई है ईपीएफओ के द्वारा, तो उसमें मैं आपको आज उसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्लेम करके भी दिखाऊंगा। तो एक ये प्लेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम क्लेम करेंगे ना, तो चेकबुक और पासबुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये मैं आपको सर्कुलर जारी हुआ है, ये आपको शो करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्कुलर 28 तारीख को जारी किया गया है, 28 मई 2024 को। ठीक है, इसमें जो हमारा क्लेम है ना, उसमें कई कुछ लोगों का नाम गलत होता था या कोई दिक्कत आती थी, तो उनका ज़्यादातर छोटा मोटा मेजर इश्यू के लिए अगर आपकी पासबुक में स्टाम्प भी नहीं लगी है तो भी आपका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये सर्कुलर नंबर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रिमूवल सब्जेक्ट देखिए, रिमूवल टू मैंडेटरी अपलोडिंग द इमेज चेक लीव अटेस्टेड बैंक पासबुक एलिजिबल रियर केस रजिस्टर्ड। ठीक है, डियर मैडम सर, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए। व्यू टू फैसिलिटी एंड स्पीडी सेटलमेंट क्लेम फील्ड बाई ऑनलाइन रिड्यूस, जो हम घटाने के लिए कर रहे हैं कि हमारे चेक रिजेक्शन की दिक्कत आती थी ड्यू टू रीजन नॉन अपलोडिंग इमेज लीव एंड अटेस्टेड पासबुक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, ये आपका है, ये लागू हो गया है फील्ड ऑफिस 9/5/2024 से। ठीक है, एंड ईमेल नोटिफिकेशन ऑल्सो सेंट्रल जोन सबको भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रेस रिलीज हुई है। कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को पागल मत बनाओ और ये वो है, तो इसलिए मैं आपको ये आज इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे अनाउंसमेंट हो गया है। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है, कुछ लोगों को रेयर केस में चेकबुक और पासबुक देनी पड़ेगी। उस केस में क्या है कि वो पासबुक इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि जो आपका जो एम्प्लॉयर है उसने डिजिटल सिग्नेचर किया होगा, उसके द्वारा अगर वो पास किया हुआ है, वो बैंक द्वारा वेरीफाइड नहीं है। कई लोग केवाईसी करते हैं ना, तो वो बैंक के द्वारा वेरीफाई होता है। जैसे उसमें आप यहाँ केवाईसी सेक्शन है ना, वहाँ पे चेक करेंगे ना, केवाईसी में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन वेरीफाइड बाई बैंक। तो अगर वो बैंक के द्वारा वेरीफाइड है तो आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपको चेकबुक पासबुक मांगेगा ही नहीं। अगर आपका एम्प्लॉय ने डायरेक्ट उसको अप्रूव किया हुआ है तो वहाँ पर वो मांग सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, तो इसके लिए आप ये क्लेम कर लिया है, आप भी लॉगिन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे नया अपडेट है। इसमें आपको आधा पासबुक या बैंक की किताब कभी उसमें स्टाम्प नहीं लगी होती, कभी उसमें थोड़ा सा नाम में कुमार नहीं लिखा, सिंह नहीं लिखा, तो आपका क्लेम ना सेटल होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको बिना चेकबुक और पासबुक के क्लेम करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने लॉगिन कर लिया है, तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन वाले में ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लेम करेंगे हम। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई ऑलरेडी होना चाहिए, जो हमारे एम्प्लॉयर ने उसको पास किया हुआ है। अगर ये नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं आपको अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ इसमें 3918। ठीक है दोस्तों, मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ, तो देखो मेरा अकाउंट में पहले से इसमें वेरीफाई है। ठीक है, मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यस करने के बाद आपका थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर देखो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये मेरे बैंक का नाम आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता था, फॉर्म भी लगता था 15G 15H का। ठीक है, तो वो भी हटा दिया है, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लेंसेस है, क्योंकि हमें अगर हमारा अमाउंट ज़्यादा है तो हमें 15G लगाना पड़ेगा, तो हम कहाँ लगाएंगे, वो इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो वो दोस्तों, उसमें TDS का चांसेस रहता कटने का, अब वो भी अपडेट आएगा, अभी वो आया नहीं है, सो नहीं कर रहा। तो इसमें पासबुक और चेकबुक का हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अब क्लेम डाल रहा हूँ, अपना पढ़ लेता हूँ ढंग से, मैंने सही किया है गलत किया है। तो मेरे को चाहिए था 11,233 बन रहे हैं मेरे 75% के हिसाब से, मेरे इसमें 15,000 कुछ रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपना आधार OTP डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आधार पर OTP जा चुका है, तो मैं यहाँ पे अपना OTP सबमिट कर दूंगा, मेरा क्लेम डल जाएगा। तो वो भी मैं आप